हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी कुछ टाइम पहले अचानक से हमारा प्लान बन गया अजमेर जाने का। तो हमने एक ही दिन का ट्रिप प्लान किया था जिसमें मेरी फैमिली और मेरे कुछ क्लोज फैमिली मेम्बर्स हम लोग साथ में सब जा रहे थे। सो वी डिसाइडेड कि हम सैटरडे को जाएंगे एंड संडे को वापस आ जाएंगे। तो मैंने फ्राइडे शाम से ही पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सारा स्टफ़ अपना मेकअप का, स्किन केयर एंड जो भी नेसेसिटीज़ थी वो सब मैंने पैक कर लिया था। अच्छा, कभी भी जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो आप मुझे बताना कि आपका फेवरेट पार्ट पूरे ट्रिप में क्या होता है। मुझे तो पैकिंग करना पर्सनली बहुत मज़ा आता है। पैकिंग करने में काफ़ी लोगों को ये बहुत टायरिंग जॉब लगती है एंड डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने पैक कर लिया था एडवांस में ही। एंड मंचिंग के लिए हमने कुरकुरे भी रख लिए थे क्योंकि ट्रेन में हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। तो ट्रेन में मंचिंग के लिए आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट होती है जब सब साथ होते हैं। तो जो भी ज़रूरी आइटम्स थे जैसे कि चार्जर, कॉटन, मॉइस्चराइज़र और मैंने ईबा हलाल का परफ्यूम रखा था। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी पसंद है एंड ये हलाल भी है। सो ये सारे आइटम्स मैंने रख लिए थे। एंड देन रात को मैंने बाकी सारी पैकिंग भी कंप्लीट कर ली क्योंकि एक ही दिन का ट्रिप था तो ज़्यादा तो कपड़े रखने नहीं थे। तो मैंने और मम्मी ने एक ही बैग में सारे अपने कपड़े एडजस्ट कर लिए थे। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग सारी कंप्लीट हो गई थी एंड अब बारी आती है किचन में जाने की। तो किचन में बन रहा था आलू का भरता और उसके साथ बन रहे थे पराठे भी। और जब भी हम किसी ट्रिप में जाते हैं, स्पेशली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो आलू का भरता एंड मटन कीमा ज़रूर पैक करते हैं। ये बहुत इजीली बन जाता है और इजीली पैक भी हो जाता है। कीमा मेरी खाला बना के ला रही थी और इस भरते की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप ज़रूर चेकआउट करना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड मुझे कॉमेंट्स में भी बताना कि क्या आप भी ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ खाना घर से पैक करके लेके जाते हैं। तो ये है सैटरडे की मॉर्निंग और सुबह के बज रहे थे 4 या फिर 4:15 एंड हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए थे। और हमारी जो ट्रेन थी वो अराउंड 6 बजे की थी। अच्छा, ये वीडियो जो है वो अभी 1 महीना पहले का है। सो मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं उसको अब अपलोड कर रही हूँ। एंड वी रीच्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हैं कि सुबह भी कितना ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। और उसके बाद फिर हम लोग अपने प्लेटफॉर्म में चले गए थे एंड यहाँ पे ये वंदे भारत ट्रेन खड़ी थी एंड ये काफ़ी अच्छी लग रही थी और ये चंडीगढ़ जा रही थी। एंड फिर उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। हमारी शताब्दी थी एंड वो बस आने ही वाली थी कुछ टाइम बाद। सो वी वर वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म ओनली। और फिर थोड़ी देर बाद ही हमारी ट्रेन आ गई थी एंड ट्रेन वॉज ऑन टाइम। एंड देन वी लुक्ड फॉर आवर कोच एंड उसके बाद फिर सारा लगेज वगैरह रख के हम सेटल डाउन हो गए थे। तो यहाँ पे हमने अपना सारा लगेज रख दिया था एंड वी सेटल डाउन। तो हम लोग अराउंड 2 साल बाद ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, इससे थोड़ा एक्साइटमेंट भी ज़्यादा था। एंड मुझे पर्सनली ट्रेन जर्नीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको कौन सी जर्नी ज़्यादा अच्छी लगती है, ट्रेन की, कार की या फिर प्लेन की। एंड उसके बाद फिर हमने ये ब्यूटीफुल सा सनराइज़ देखा कुछ टाइम बाद ही, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो जो हमें सीट्स मिली थी वो ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए आपको व्यू थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही खेत स्टार्ट हो गए थे। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशंस के लिए। मैं इस चैनल में आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, कुकिंग वीडियोज़ एंड व्लॉग्स शेयर करती हूँ। तो अब आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट एंड उसमें हमने लिया था एक वेज कटलेट और उसके साथ ऐसी बॉइल्ड वेजिटेबल्स थी और साथ में ब्रेड स्लाइसेस, मैंगो की फ्रूट ड्रिंक और बटर एंड वही जो नॉर्मली आपको टी का आइटम मिलता है वो सब मिला था। एंड इट वॉज क्वाइट एवरेज इन टेस्ट, मतलब ठीक था। और दूसरी चीज़ जो हमने ली थी वो लिया था ऑमलेट और उसके साथ भी सेम ही आपको बॉइल्ड वेजीज़ और ब्रेड स्लाइसेस, मैंगो की ड्रिंक और वही सब सारा सामान आपको मिलेगा, बटर वगैरह। एंड इसका टेस्ट भी ठीक था, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं एंड बहुत बुरा भी नहीं था। बट इस बार हमें जैम नहीं मिली एंड बॉइल्ड वेजीज़ के साथ बॉइल्ड पोटैटोज़ नहीं मिले, वरना यूजुअली जब भी हम शताब्दी से ट्रैवल करते थे तो ये सब कुछ ज़रूर मिलता था एंड टेस्ट भी काफ़ी सही होता था। बट इस बार पैसों के हिसाब से, जो कि उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं टिकट्स के, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा जो खाना था वो एवरेज लगा। एंड आप मुझे बताना कि आपको ट्रेन का खाना कैसा लगता है।
तो वैसे तो जो ये फूड है वो ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप अपनी टिकट्स में इंक्लूड करवा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। बट हमने करवा लिया था, चलिए कोई नहीं, क्योंकि सबके साथ जाते हैं तो इन्जॉयमेंट हो जाता है। एंड वी एन्जॉयड द व्यू। उसके बाद जयपुर आ गया था और आप देखेंगे कि जयपुर में जो ट्रेन है वो पूरी खाली हो जाती है जयपुर के बाद, और उसके थोड़ी देर बाद ही आपको ये ब्यूटीफुल सा व्यू दिखने लगता है, माउंटेन्स दिखने लगते हैं, तो आप समझ जाएँ कि अजमेर अब आने ही वाला है। सो वी इन्जॉयड द व्यू। और जो भी हमने मंचिंग के लिए सामान रखा था उसमें से कुछ भी हमने नहीं खाया, क्योंकि बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही थी। एंड इस बार हमारे साथ एक ये प्रॉब्लम हुई कि जयपुर आने के बाद ट्रेन का एसी ऑफ कर दिया गया था और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट आई डोंट नो वाई दे डिड दिस। और उसके बाद भी 1-2 घंटे की ट्रैवलिंग बची थी अजमेर तक के लिए, बट उन्होंने पता नहीं क्यों एसी बंद कर दिया। एंड वो हमारा जो सफ़र था वो इतना डिफ़िकल्ट हो गया। एक तो वैसे भी दिल्ली टू अजमेर जो है वो काफ़ी लंबा सफ़र है, तो हम ऑलरेडी टायर्ड हो चुके थे एंड उन्होंने एसी ऑफ कर दिया, तो उससे तो वो टाइम काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो हम अराउंड 2 साल बाद ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से, बट इससे पहले जब भी हमने ट्रैवल किया है बाय शताब्दी अजमेर गए हैं तो कभी भी ऐसा हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वी फेस्ड इट। चलिए कोई बात नहीं, वी फाइनली रीच्ड अजमेर स्टेशन और उसके बाद हमने ऑटो किया एंड वी रीच्ड आवर होटल। तो अजमेर में यूजुअली आपको ऑटो या फिर रिक्शा ही मिलेंगे होटल तक जाने के लिए। सो मैं आपको एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ। हम लोग होटल शोभराज में रुके थे एंड इसके रिव्यूज़ हम ऑलरेडी देख के गए थे एंड रूम्स भी बुक करा के ही गए थे एडवांस में। सो दिस वॉज दी बाथरूम एंड काफ़ी क्लीन था और रूम भी काफ़ी क्लीन था, इंटीरियर्स भी काफ़ी अच्छे थे। सो रिव्यूज़ वर क्वाइट गुड एंड उसके अकॉर्डिंग जो पिक्चर्स उन्होंने हमें सेंड करी थी रूम्स भी बिल्कुल वैसे ही निकले थे। सो दिस वॉज दी डबल बेडरूम एंड दिस इज़ मी। सो रूम्स काफ़ी अच्छे थे और हमें एक ही दिन का स्टे करना था, तो उन्होंने हमें एक और रूम दिखाया था जिसमें 2 डबल बेड थे। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इसमें 2 ही बाथरूम थे। और उसके बाद हम फ्रेश हुए, हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और लंच किया और उसके बाद हम लोग चले गए ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह। तो हमारे होटल से जो दरगाह थी वो 5-6 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर थी, अगर आपको रश मिलता है रास्ते में, और अगर खाली मिलता है तो 3 से 4 मिनट के अंदर ही आप पहुंच सकते हैं। और अगर आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम है तो आप इजीली आपको रिक्शा मिल जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रात को गुम्बद कितनी सुंदर लग रही है। और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था दरगाह में। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के हम लोग अपने होटल वापस आ गए थे और डिनर का भी टाइम हो गया था। सो दिस वाज द डाइनिंग एरिया ऑफ द होटल और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, इसका इंटीरियर्स, और ये क्लीन भी बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर किया फूड एंड दिस वाज द फूड। तो हमने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का मसाला, कढ़ाई चिकन और तंदूरी रोटी, बटर तंदूरी रोटी। तो फूड वॉज़ रियली गुड, काफ़ी अच्छा टेस्ट था फूड का। और ये दोनों आइटम्स आपको दिखने में सेम लगेंगे बट दोनों डिफरेंट थे। और ये सारा खाना देख के अभी एडिटिंग करते वक्त भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड वी एन्जॉयड द फूड अ लॉट। और उसके अलावा हमने ये चिकन बिरयानी भी ऑर्डर करी थी एंड इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। जो यूजुअली हम हैदराबादी चिकन बिरयानी खाते हैं या फिर नॉर्मल जो बिरयानी होती है या पुलाव होता है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। सो वी एन्जॉयड द फूड अ लॉट और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ली थी हमने। फिर खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करा था तो हमने आइसक्रीम खा ली थी। हैव मोर की आइसक्रीम वहाँ पे थी अवेलेबल एंड ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और इतना सब कुछ खाने पीने के बाद हम लोग अपने रूम्स में चले गए एंड बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रैवल से, तो हमने रेस्ट किया एंड दिस इज़ हाउ द डे एंडेड। और उसके बाद होता है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे हमने किया था ब्रेकफास्ट जिसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी, और हमने खाए थे गोभी के पराठे, आलू पूरी की सब्ज़ी, और उसके अलावा हमने कोल्ड कॉफ़ी भी ली थी एंड टी तो ऑफ कोर्स सब लेते ही हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए थे दरगाह एंड दरगाह में मैं थोड़ी सी ही वीडियो आपके लिए बना पाई थी क्योंकि संडे था और बहुत ज़्यादा रश था। तो अभी जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी वहाँ पे आपको दिखेगी एक बड़ी डेग और एक छोटी डेग जहाँ पे गरीबों के लिए खाना बनता है। और ये गुंबद दिन का व्यू है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो ये बाहर का ही एरिया है जहाँ पे बड़ी डेग थी, और दरगाह के अंदर का मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। तो ये बिल्कुल बाहर का ही एरिया है जहाँ मैंने रिकॉर्ड किया था आपके लिए थोड़ा बहुत।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अंदर जाने की एंट्री है और यहीं पे कितना ज़्यादा रश है। कैमरा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए सिर्फ थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाई थी। तो आज हमारा चेकआउट भी था, हमारी ट्रेन थी शाम की, तो उसके बाद हम लोग होटल वापस आ गए थे एंड फिर हमने यहाँ पे लंच किया। और लंच में हमने इस बार ऑर्डर किया था चिकन नूडल्स, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। एंड इसके अलावा हमने चिकन मुगलई ऑर्डर किया था और बटर नान ऑर्डर किए थे। चिकन मुगलई काफ़ी हद तक चिकन टिक्का मसाला जैसा ही था। और उसके बाद हमने चेकआउट कर दिया एंड वी रीच्ड द स्टेशन। फिर उसके बाद हम लोग सेटल डाउन हो गए थे एंड ट्रेन टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम अजमेर टू दिल्ली। और वापस आते वक्त भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है शाम का। एंड जब तक रोशनी रहती है तब तक काफ़ी अच्छा व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा एक ही दिन का ट्रिप था तो इसलिए सब कुछ जल्दी करना पड़ा और रेस्ट करने का टाइम हमें नहीं मिल पाया प्रॉपरली। बट कोई बात नहीं, सबके बिजी रूटीन्स होते हैं तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग ही ट्रिप प्लान करनी पड़ती है। और साथ में सैटरडे संडे भी था तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी। अगर आप नॉर्मली वीकडेज़ में जाएँ तो शायद आपको कम भीड़ मिले। एंड दोनों ही टाइम हमें ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सीट्स मिली थी। एंड अजमेर से लेकर जयपुर तक आपको ट्रेन काफ़ी खाली मिलती है। तो थोड़ी देर बाद ही हमें ये स्नैक्स मिल गए थे, जिसमें था चीज़ सैंडविच और ये हल्दीराम की अचारी क्यूब मट्ठी और पतीसा और कचौड़ी और चाय। तो स्नैक्स तो काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी एंड सब कुछ फ्रेश था। तो हमारा सफ़र चलता रहा और उसके बाद फिर रात हो गई एंड हमें डिनर सर्व हो गया। तो डिनर में था ये पनीर की सब्ज़ी, दाल और जीरा राइस, दही, पराठे और साथ में एक न्यू चीज़ यहाँ पे एडिशनल जो मुझे दिखी वो ये थी मिक्स वेजिटेबल, जो काफ़ी टेस्टी थी। तो खाने की क्वालिटी सही थी, काफ़ी अच्छी थी, पहले से बेटर थी। और उसकी थोड़ी देर बाद ही आइसक्रीम भी सर्व हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हैं इस स्टेशन में कितना ज़्यादा सन्नाटा है और लाइटिंग भी कितनी कम है। आई डोंट रिमेंबर ये कौन सा स्टेशन था, बट दिल्ली आने ही वाला था। सो वी फाइनली रीच्ड दिल्ली एंड यहाँ पे मैंने ये न्यू मेट्रो स्टेशन देखा है जो कि स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, तो लोगों के लिए काफ़ी इजी हो गया है अब ट्रैवल करना। तो उसके बाद फिर हमने कैब बुक करी एंड वी रीच्ड आवर होम एंड दिस वाज आवर जर्नी। आवर ट्रिप एंडेड हेयर। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप ज़रूर मुझे बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।